हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन प्लेसमेंट जॉब पे बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी आपको लेकर आता हूं। तो आज उसी तर्ज पे एक बार फिर से हम नया वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हमारे बहुत सारी वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं, जैसे अच्छी अच्छी कंपनियों की। तो उन्हीं के सब्जेक्ट में मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। और आपको जैसे मालूम है कि हम जो भी कंटेंट बनाते हैं उसका सारा जो भी डिटेल, एचआर का नंबर या फिर एचआर का ईमेल आईडी या फिर अदर डिस्क्रिप्शन, तो वो चीज़ हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए, और मेरी इस वीडियो को अगर अच्छा लगे शेयर करिए। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हमारे पास एक कंपनी है, आयन एक्सचेंज कंपनी है। आयन एक्सचेंज हो गई, जैसे हमारे पास में एप्सिलॉन हो गया, और लेलोट्स इंजीनियरिंग वर्क हो गई, ली ग्रैंड हो गई, एसआरएफ हो गई, बालाजी बिल्डर एंड डेवलपर्स हो गई, और एप्को हो गई, और भी बहुत सारी कंपनी हमारे पास में हैं। तो आज हम इन्हीं सारी कंपनियों की जो वैकेंसी आया हुआ है पैन इंडिया का, तो उन पे चर्चा करेंगे। जैसा कि ये हमारी एक वैकेंसी कंपनी है, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन का जो वॉक इन इंटरव्यू निकला हुआ है आपका संडे के दिन 22 सितंबर का है। तो ये आपका कर्नाटक बेंगलुरु पे होगा। इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे सिविल की है, ड्राफ्टमैन की, इलेक्ट्रिकल की है, इंजीनियरिंग की है, इंस्ट्रूमेंटेशन की है, और बहुत सी ऐसी अधिक जॉब्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे वीडियो पे। और इसके साथ में जो भी क्वालिफ़िकेशन इसमें मेंशन किया गया है वो सारा बीटेक मांगा गया है, मैकेनिकल, केमिकल और सिविल, इस तरह से आपका क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। और जो भी इस पे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपका 10 से 18 साल, 8 मिनिमम 8 साल लिया गया है। एवरी वैकेंसी पे मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। और जो भी लोकेशन आपका वर्क लोकेशन रहेगा वो आपका बेंगलुरु कर्नाटका पे ही रहेगा, और बेल्लारी कर्नाटका पे रहेगा, मतलब कर्नाटका में ही रहेगा। और ये हमारे एचआर का ईमेल आईडी है, मेल आईडी है, जिससे आप अपना सीवी शेयर करेंगे। अब सीवी कैसे शेयर करना उसका मैंने प्रीवियस वीडियो बना दिया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप वैसे देख करके अपडेट करिए। जैसे एप्सिलॉन हो गया। दूसरी कंपनी हमारी आयन एक्सचेंज है। आयन एक्सचेंज का वैकेंसी जो आया हुआ दिल्ली का आया हुआ है, इसमें 15+ ईयर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपको जैसे मालूम होगा कि आयन एक्सचेंज एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। ये मोस्टली वाटर सेक्टर के ही प्रोजेक्ट कर रही है। तो जैसा कि इसका ये आया हुआ है, सेल्स का आया हुआ, रीजनल मैनेजर मेनबर्न सेल्स का आया हुआ है, ठीक है। तो इस पे क्वालिफ़िकेशन आपका मैकेनिकल मांगा गया है और केमिकल से मांगा गया हुआ है। जॉब डिस्क्रिप्शन ये आपका दिया हुआ है। नीचे आपका मेल आईडी दे रखा है एचआर का, मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ में अगली कंपनी लेलोट्स इंजीनियरिंग वर्क है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड एससीएम, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बस्टिंग, साइट सुपरवाइज़र, जो भी पोजीशन है सारा एक एक नंबर पोजीशन है। और इसका जो लोकेशन रहेगा, एचओ इसका मुंबई में है, तो मुंबई में ही रहेगा। और जो साइट सुपरवाइज़र का वैकेंसी है, इसका ऑन साइट रहेगा। जिस साइट में भी अगर रिक्वायरमेंट आता है उस साइट पे आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। अच्छा, इसमें बात करते हैं तो जैसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोक्योरमेंट एंड एससीएम का आपका 5 से 10 साल का है, और इंस्ट्रूमेंटेशन और एस्टिमेशन एंड बस्टिंग का आपका 6 से 15 साल का है। साइट सुपरवाइज़र 10 से 15 साल का है। और नीचे आपका मेल आईडी एचआर का दे रखा है, jobs@lelots.in। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। ली ग्रैंड है। ली ग्रैंड भी एक अच्छी कंपनी है। इसका जो भी है तो प्लांट का काम है, प्लांट के वर्क में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें मैनेजर की है, क्वालिटी चेक करने के लिए आपका QA/QC बात समझे। जो मैनेजर का पोस्ट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव का है, असिस्टेंट मैनेजर का है, असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट हरिद्वार, मतलब हरिद्वार का है। डिप्टी मैनेजर का आपका बहादुरगढ़ का है। आपका जो भी लोकेशन रहेगा तो आपका नासिक, थाने, पुणे, और नासिक, थाने, हरिद्वार और बहादुरगढ़, इन्हीं 3, 4, 5 लोकेशन पे आपका ये वैकेंसी देगा। इसका वॉक-इन है, 20 सितंबर को वॉक-इन था। और इसका मेल आईडी भी दे रखा है, pooja.vasu@indoasian.com। मतलब ये भी लग रहा है मल्टीनेशनल ही कंपनी है।
तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे मेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी है एसआरएफ है। एसआरएफ पे जो पोजीशन दिया गया है आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोजीशन दिया गया है। इसमें आपका केमिकल इंजीनियरिंग से फर्स्ट क्लास मैंडेटरी मांगा गया है, मतलब बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और फर्स्ट क्लास आप पास किए हो, ठीक है। दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर इंजीनियर का, इसमें भी बीटेक आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से मांगा गया है, मतलब जो भी आपका हो। और जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मतलब दोनों का इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से बीटेक या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सीनियर एग्जीक्यूटिव की है, इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर ग्रेजुएशन से एबो है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपका नीड है, ऐसा कहीं नहीं है कि आपका एमटेक है या फिर कुछ है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाए, आप एब्सोल्युटली कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसका वर्क लोकेशन कहाँ रहेगा। वर्क लोकेशन आपका ये दहेज का प्रोजेक्ट है, दहेज गुजरात में पड़ता है, ये उधर का प्रोजेक्ट है। एसआरएफ लिमिटेड कंपनी, अच्छी कंपनी है। और इसका जो वाकिन है, वाकिन निकला हुआ आपका पुणे महाराष्ट्र पे वाकिन निकला हुआ है। तो यही चीज़ है। और आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा देख सकते हैं कि क्या चीज़ पूरा डिस्क्रिप्शन पे है। वाटर सप्लाई का भी कुछ प्रोजेक्ट है, नहीं वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ केमिकल रिलेटेड बैच प्लांट है और बैच प्लांट ही है, बैच प्लांट का ही प्रोजेक्ट है इसमें, ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट है, मतलब एवरी पोस्ट आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट है। और 3 से 8 साल तक का एक्सपीरियंस आपका कंसीडर किया जाएगा। मिनिमम आपका 2 साल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो और ये इसमें मेल आईडी आपका दे रखा है एचआर का, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगला है बालाजी बिल्डर एंड डेवलपर सब्सिडरी ऑफ एसजेएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये बालाजी बिल्डर एंड डेवलपर्स नाम का ये जो फर्म है ये चल रहा है, जो इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी है जो पेमेंट करती है, जिसके हैंडल पे पूरा एक काम चल रहा है, वो है एसजेएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस पे आपका पोजीशन की बात करते हैं, सीनियर इंजीनियर की निकली हुई है, जूनियर की इंजीनियर, क्यूएस एंड प्लानिंग इंजीनियर, सर्वेयर और सुपरवाइज़र। तो जो भी आपका वैकेंसी है तो ये आपका बीटेक मांग रहा है। और सुपरवाइज़र आपका जो मांग रहा है, इस पे आपका क्वालिफिकेशन रोड प्रोजेक्ट का ही है। और सर्वेयर मांग रहा है, सर्वेइंग एंड ऑटोकैड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो आपका प्लानिंग का और क्यूएस मांग रहा है, इसमें प्राइमवेरा वगैरह जो ऑटोकैड का प्राइमवेरा, ऑटोकैड और ऑटोडेस्क का जो प्राइमवेरा, स्काडा, ये सारा चीज़ आता है। तो मतलब प्राइमवेरा प्रोफिशिएंसी पे दे रखा है, ठीक है। और अगला है आपका ये जो जूनियर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर दोनों का जो भी बीटेक सिविल एग्जीक्यूशन पे रिगिड पेवमेंट एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, मतलब जो रोड प्रोजेक्ट मेजर अगर बात करते हैं तो ये रोड प्रोजेक्ट का ही हाईवे प्रोजेक्ट ही है, एक तरह से हाईवे प्रोजेक्ट का ही निकला हुआ है। जो सीसी रोड होता है, आरसीसी रोड होता है, बिटुमिनस रोड होता है, ये उसी का मतलब रोड प्रोजेक्ट ही है, ये उसका ही वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी सही है, तीन वैकेंसियां हैं, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर की और सुपरवाइज़र की 3 वैकेंसी है, बढ़िया है। और इसके साथ में जैसे आपको वीडियो हो सकता है वीडियो में आपको क्लियर ना शो कर रहा हो, तो मैं इसका जो भी मेल आईडी है मैं आपको व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप ग्रुप पे कर सकते हैं, फिर कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या रहेगा, तो प्रोजेक्ट का लोकेशन इंदापुर महाराष्ट्र रहेगा। जो हमारा प्रोजेक्ट का चल रहा है, जिस प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूट किया जा रहा है, तो उसका महाराष्ट्र पे रहेगा। और ये महाराष्ट्र की ही कंपनी है, महाराष्ट्र की ही कंपनी है ये, ठीक है। अगली कंपनी हमारी है, अगली कंपनी एमआरजी ग्रुप है। एमआरजी ग्रुप ये गुरुग्राम में इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसने जो वैकेंसी निकाला हुआ है, तो पोजीशन से आपकी सीनियर इंजीनियर सिविल की है, सुपरवाइज़र सिविल की है, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर क्वालिटी, इंजीनियर MEP, मैनेजर MEP, मैनेजर बिलिंग। तो ये चीज़ आपकी वैकेंसी निकाला हुआ इसने।
इसने कहीं आपका एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया हुआ है कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर भी आपको जो मैं आपको ये मेल आईडी दूंगा, मेल आईडी के थ्रू आप अपना CV HR तक बढ़िया भेज दीजिए। लेकिन इसने ये दिया हुआ ओनली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फ्रॉम रियल इस्टेट इंडस्ट्री नीड टू अप्लाई फॉर मिनिस्ट्री डियर, मतलब ये दे रखा है कि आप रियल इस्टेट या फिर हाई राइज बिल्डिंग या बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो भी इंजीनियर हो वो इसके लिए प्रेफर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो कि रोड प्रोजेक्ट का कैंडिडेट चला जा रहा, वाटर सप्लाई चला जा रहा, सोलर प्लांट का चला जा रहा, पावर प्लांट का नहीं, आपका वही कंसीडर किया जाएगा जो आपका हाई राइज बिल्डिंग, रियल इस्टेट या फिर बिल्डिंग स्ट्रक्चर का ही कैंडिडेट इसमें कंसीडर किया जाएगा। और इसमें करंट CTC, एक्सपेक्टेड CTC, नोटिस पीरियड, एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस, करंट जॉब, ये सारा चीज़ आपको मेल आईडी के थ्रू आपको HR तक भेजना होगा कि क्या चीज़ मेरा कैसा है, वो चीज़ भेजना होगा। ठीक है, अगली कंपनी हमारी है, अगली कंपनी हमारी वर्षा सूख टी है। तो ये भी शायद लोकेशन आपको थाने का दे रही है। ठीक है, इसमें आपका पर्पज़ इंजीनियर, सेल्स कोऑर्डिनेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब आपका जो भी है ये फील्ड वर्क का ही दिया हुआ है, स्टोर डिपार्टमेंट का ही दिया हुआ है। तो ये भी आपकी सही कंपनी है। इसमें आपको बोला इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मस्ट है, जिस कैंडिडेट की इंग्लिश अच्छी हो वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना, MS ऑफिस वगैरह, MS एक्सेल, ये सारा चीज़ आना चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया। अगली कंपनी हमारी एप्को है। एप्को क्या है? अच्छी कंपनी। इसका प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है, प्लानिंग मैनेजर की आई हुई है, लॉजिस्टिक हेड की आई है, मराइन की। इसमें एक्सपीरियंस हमें 25 प्लस, 20 प्लस, 10 प्लस दिया हुआ है। ठीक है, BTech आपका सभी में दे रखा है। और ये जो लास्ट में आपका लॉजिस्टिक हेड है मेराइन पे, तो ये इसका आपका एनी ग्रेजुएट को भी कैंडिडेट कर सकता है। और जॉब लोकेशन आपका मुंबई रहने वाला है। और जो भी है मतलब TBM टनल प्रोजेक्ट का ही एक्सपीरियंस कैंडिडेट होना चाहिए। जो टनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, मेन प्रोजेक्ट इसका टनल का ही है। इसका रिक्वायरमेंट फॉर वाटर सेक्टर, वाटर टनल, केबल, स्टे ब्रिज, मेराइन, मुंबई, मतलब कि जो भी आपका है तो आपका टनल का होना चाहिए और वाटर टनल का होना चाहिए, मराइन का होना चाहिए। तो इसी का आपका एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और इसका मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगली कंपनी है कामैक कंपनी है। ये है सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकला हुआ है। हाईवे सुपरवाइज़र, स्ट्रक्चर सर्वेयर, अकाउंटेंट, बिलिंग एंड प्लानिंग, ERP एग्जीक्यूटिव, लिजनिंग एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ में ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा सिविल से मांग रहा है, कुछ BTech ही कंसीडर कर रहा है सिविल से, अकाउंटेंट में BCom ले रहा है और MBA भी ले रहा है लिजनिंग एग्जीक्यूटिव पे, और एक्सपीरियंस 2 से 5 साल। तो अच्छा ये भी है। और जो जॉब लोकेशन रहने वाला वो बिहार का रहने वाला है, वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। 2 जॉब लोकेशन हैं, मतलब जो भी इन पोस्टों पे 2 ही जॉब लोकेशन है, तो बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इस कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये आपका इस कंपनी का वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आसाम हो गया, इन जगहों पे इस कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है, रोड प्रोजेक्ट चल रहा है। इस कंपनी के पास में मोस्टली रोड प्रोजेक्ट है। और इसका HR का ये मेल आईडी है और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी वैकेंसी थी मैंने सारा आपको दे दिया है। इसके बाद मैं अभी आपको फ़ॉरेन की कंपनी का जो फ़ॉरेन पे आपको जॉब प्रोवाइड करेगी, फ़ॉरेन की वैकेंसी आई हुई, मैं उसका भी वीडियो अभी आपको अपलोड करा दूंगा। तो अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो कंस्ट्रक्शन प्लेसमेंट की जो भी वैकेंसी आए मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूँ अपने इस चैनल पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।